बच्चों के साथ ये वाली बकचोदी भी करते हैं ना भाई लोग कि चुड़ैल आ जाएगी और इस टाइप की डर फूक की बातें कि रात को चुड़ैल आ जाएगी, उठा के ले जाएगी अगर तूने होमवर्क नहीं किया। मेरे को लगता है इसकी क्या जरूरत है? बच्चे के मन में एक चुड़ैल की इमेजिनेशन देने से क्या होगा? आ तो जाती है बाद में चुड़ैल, बचपन में नहीं आती, बड़ी होके आती है। कहते हैं कि हमको एलुमिनी चाहिए, पूरा एलुमिनी चाहिए मुझे। और कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पैसे हैं भाई, मतलब मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगा ही जो अभी हालात है, कि मैं ये समझता हूँ कि महिलाओं ने बहुत झेला है अपने जीवन में और शुरू से ही उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया है। पर खा जाओगी क्या पूरा परिवार? हैं, चबा जाओगी, चबा के खा रही हो, लोग मर रहे हैं। अरे भाई एक लिमिट तक तो हैरेस करना बंद करो। हाँ मतलब मुझे जो गलत है, अगर आप जो स्त्री है अगर वो उसमें नहीं है कैपेबल वो जॉब करने में या वो है, तब उसका समझ में आता है। पता नहीं, आई थिंक ये लॉ के अगेंस्ट बोल रहा हूँ तो भाई ये काट देना या जो भी चीज़। आप लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे, लॉ के अगेंस्ट आप बोल कैसे सकते हो? मतलब मैं सबके अगेंस्ट हूँ जो भी गलत है, पर काइंड ऑफ किसी को हैरस करना, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो अपना ही नहीं सोचते, वो फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कि उनका क्या होगा और सब चीज़ें। और फ्रैंकली इसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि आप जब ये कह रहे हो कि मर्दों को डिवोर्स लॉज घिसते हैं, तो आप ये नहीं कह रहे कि औरतों को बाकी सिचुएशन, सोसाइटी और कल्चर नहीं घिसती। नहीं बिल्कुल, हाँ, वो उनको सोसाइटी घिसती है अलग अलग तरीकों से। और फिर जब डिवोर्स की बारी आती है तब मर्द को घिसा जाता है, और वो दोनों गलतियां ही हैं, ऐसा नहीं है कि अग्री। और इसमें ना एक चीज ये भी हो जाती है कि एक्चुअली 2 गुट नहीं है, 4 गुट हैं। आप कह सकते हो कि मर्द और औरत, अच्छे मर्द, बुरे मर्द, अच्छी औरतें, बुरी औरतें। आप समझ रहे हो? और अब इन चारों का प्ले कुछ ऐसा है कि सपोज एक बुरा मर्द अगर एक अच्छी औरत को परेशान करता है तो उसके चक्कर में लॉ लगाया जाता है ताकि वो अच्छी औरत अपने आप को बाद में बचा सके, जिसका फायदा एक बुरी औरत उठा के एक अच्छे मर्द या किसी के साथ कुछ कर सकती है। एंड हम लोग इस बारे में अभी बात कर रहे थे, किसी भी आदमी को एक बार एक लॉयर से बात करना, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स होती कैसे हैं, एंड यू अंडरस्टैंड जस्ट हाउ अगली दैट गेम इज। आप इसमें मोरालिटी घुसेड़ो ही मत, आप पहले समझो बाय प्रोसेस ऑफ लॉ कि भाई जजेस को नहीं पता होता क्या कि फेक केस लग के आते हैं डिवोर्स के। जज को भी पता होता है, लॉयर ने बोला है अपनी क्लाइंट को, लॉयर को भी पता है कि मेरे को बोलना पड़ेगा ताकि मैं सामने वाले का नाम खराब कर सकूं, ताकि बाद में पैसे निकलवा सकूं। पर उसका भी केस चल रहा है, जज का भी अंदर वो भी परेशान है। नहीं, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि जो शोषण महिलाओं का इतने सालों तक हुआ है उसकी कोई गिनती नहीं है। हर तरह सामाजिक रूप से उनको तुमने दबा के रखा, उनको मेंटली ब्रेन वॉश किया कि तुम ही हो सब कुछ और काम करवा रहे हो, और कभी इक्वल दर्जा ही नहीं दिया गया। पर और उस चीज़ के मैं हमेशा ही वो हूँ कि वो कभी नहीं होना चाहिए। वो हमने कैसे तय कर लिया भाई कि ये कम होगा, ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा? इक्वल है, दोनों ही इक्वल है। मैं इक्वलिटी को करते हुए कि शोषण न स्त्री का हो न पुरुष का हो, और जहाँ पर क्लियर ही है कि शोषण हो रहा है, आई डोंट नो मैं इसमें कितना कैपेबल हूँ इस चीज़ पे अपनी बात रखने में, मैं कितना सक्षम हूँ, बट जो गलत हो रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, चाहे वो स्त्री के लिए चाहे पुरुष के लिए। नहीं होना चाहिए। और बाय लॉ या बाय कल्चरल, जैसे कल्चरल प्रेशर्स होते हैं, इनको यूज करके यार मतलब मेरे को सही में पता है, कई बार भाई ऐसा लगता है लोग रियलाइज नहीं करते कितने लोगों का जीवन 2-2, 3-3, 4-4 साल प्लस उनकी हिम्मत, उनकी क्षमता, उनके अंदर का उनका वैल्यू सिस्टम इरोड हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में। आप सोचो व्हेन यू आर एक्सपोज टू अ रियलिटी लाइक दिस, मतलब एक आदमी अपने काम पे जा रहा है, एक औरत है अपने काम पे जा रही है, उसको रियलाइज होता है कि मेरा सामने वाला आदमी या सामने वाली औरत जिसके साथ मैंने शादी, पूरी एनर्जी वहीं चली गई ना, और फिर अब वो 2-3 साल के लिए चली गई, पूरा आपने झोंक दिया। 2-3 साल अगर निकल भी गए तो उसका आफ्टर इफेक्ट रहेगा, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रहेगा। आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे किसी आदमी औरत पे अगर आपने वो चीज़ झेली है तो। अगर बच गए हो तो जिंदा, निकल गए तो बात ही खत्म हो गई। तो वो चीज़ मतलब मुझे लगता है कि ये वाला टर्म भी हटा दो, तो जो सोसाइटी है वो आदमी या इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको वो रहने ही नहीं देता। शुरू में ही हर चीज़ प्रेशर है। माँ बाप जब बनते हैं, सब माँ बाप बनने लायक नहीं होते, और सिस्टम ही नहीं पता है कि क्या है, बस सबको बताना है कि तुम ये करो, और आज्ञाकारी बच्चे हैं
सोसाइटी के हिसाब से अच्छे बच्चे हैं तो वो करते जाते हैं, तो वो कभी उसका दिमाग कभी वो पूछ ही नहीं पाता कि भाई मुझे क्या चाहिए। तुम बताते रहो तो शादी कर लो, शादी कर ली, अब तुम बच्चा कर लो। उसने कभी पूछा ही नहीं कि क्या मुझे शादी करनी थी, क्या मुझे एक्चुअली अब शादी कर ली तो बच्चा करना है, मैं थोड़ा एंजॉय करना चाहती हूँ। ये तो हुआ ही नहीं। लोगों ने बताना शुरू कर दिया, माँ बाप ने, उनका काम ही है, क्योंकि उनके ऊपर ये था तो वो नीचे तक चला जा रहा है और वो बताते जा रहे हैं। और चूंकि अब अच्छे बच्चे हैं तो काम करते जा रहे हैं, इसीलिए बच्चों को थोड़ा बदतमीज़ होना ज़रूरी है। बहुत सही बात कर रहे हो। मतलब बदतमीज़ इन द सेंस कि बदतमीज़ ये नहीं कि माँ बाप को गाली दे रहे हो, वो तो मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन पहले जो है नहीं आपने नहीं, काफियों ने छोड़ दिया है। हाँ। भाई तो बट अगर इन दैट सेंस बात करें कि बदतमीज़ी कि भाई तुम अपने लिए खड़े रहो पहले खुद के साथ में, बाद में उनको बताना कि भाई मुझे ये नहीं करना है, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि सब लोग एक चीज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी सही हो, राइट। अगर तुम्हें मेरे जैसे मुझे समझ में आया कि मैं ट्रैवल करना है मुझे, तो करना है। अभी वो भूत ऑन है ट्रैवल वाला, वो तो ज़िंदगी भर रहेगा मुझे लगता है। अच्छा। जब तक मैं जीऊँगा मैं ऐसे ही घूमते हुए मर जाना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ। रास्ते में ही ढेर हो लिए, ये तो बहुत बुरा बोल दिए भाई। कहीं ढाबे वाबे में तो बैठा दो। हाँ भाई, रास्ते में ढेर हिल लिए, खच्चर चढ़ के ऊपर चला गया, ये तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टिव है। एक आप बॉडी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो। मतलब ये है कि मेरे को पता है आपका दिमाग कहाँ जा रहा है। ठीक है, बॉडी को रिस्पेक्ट दो। हाँ नहीं, मैं उतना में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि रास्ते में ढेर होना, दिस इज डिसरिस्पेक्टिंग, आई एम योर गेस्ट। ओके सॉरी सर, पहल के बैठो आप। हाँ थोड़ा मैं उससे कोप अप हो रहा हूँ जो बोला आपने। मेरी मेंटल हेल्थ में फर्क आने लगा है। मेंटल हेल्थ में फर्क आ रहा है। मेरा वो हो गया एंग्जाइटी, डिमोशन, क्या बोला, डिप्रेशन, सॉरी डिमोशन। तुम इतने मैस्कुलिन क्यों हो? तुमने मेरे को ऐसा क्यों बोला? मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। मैस्कुलिन भाई तो हूँ, मैस्कुलिन क्यों? छाती पे बाल है मेरे तो मैस्कुलिन हूँ मैं। मतलब मैस्कुलिनिटी क्या होता है? पुरुषत्व शायद ये बोलते हैं। हाँ। दाढ़ी पे मेरे, लड़की भी मैस्कुलिन हो सकती है, 4 दिन वो शेव ना करे मैस्कुलिन बन जाओ, ये कोई वो थोड़ी है तरीका। लड़कियों को मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष आ जाती है कुछ दिन में, 4 दिन शेव ना करें तो। मोक्ष मिल जाता है? हाँ, अगर लड़की 4 दिन शेव ना करे यहाँ पे, हाँ, तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये मोक्ष ही तो बोलते हैं, ये मोक्ष है ना? हाँ, मोक्ष है। कोई डिटेल करना पड़ता भाई। ये ना, ये सब हमने बांट रखा है कि ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है। हाँ, सब ह्यूमन नहीं है, सब ह्यूमन है। हाँ, आप बहुत ओशो के पास बैठा है लगता है। दैट गाय। किसी को कैमरे पे दिखा नहीं कि ओशो की बहुत बड़ी मूर्ति है, इसमें दाढ़ी बाल सफेद है, उतने थे भी नहीं जितने ओशो। क्या बात कर रहे हो? उतने सफेद बाल थे ओशो जी के। भाई उनकी बेस्ट आदमी थी। लास्ट टाइम भी हमने ओशो के बारे में बात की थी। करी थी हमने पॉडकास्ट पे? हाँ करी थी हमने पॉडकास्ट पे ओशो के बारे में बात नहीं करी थी, थोड़ी बहुत बात करी थी। अच्छा, हमने फोन पे जरूर करी थी बीच में। नहीं, फोन पे तो मैं नहीं बात करता ना तुमसे, किसी और से करी होगी। हाँ भाई, नहीं करते भाई आप से फोन पे बात। हाँ, हमारा सिर्फ भाई वीडियो कॉल पे लेट नाइट चैट अकेले। अपने मैस्कुलिन चेस्ट है निकाल के। हाँ भाई, और हमने सिर्फ इसी को नॉर्मलाइज किया। कभी आप देखो कि लव रिलेशनशिप होता है, लड़का और लड़की ही रात में वीडियो चैट करते हैं, रोमांटिक बातें। क्या 2 दोस्त आपस में बात नहीं कर सकते? क्या मेरा तुम्हारी छाती पे हाथ फेरने का मन नहीं कर सकता? ब्रो प्लीज ब्रो, मेरा भी मन कर रहा है। हाँ भाई, अच्छी सुराहीदार गर्दन है भाई। ये एक उपमा जो दी गई है, इतना हमेशा लड़कियों को ही दी जाता है, उपमा, डोसा, ये सब चीज़ें। पर कभी लड़कों का भी ब्यूटी पे कोई नहीं तारीफ किया कि उसके नैन कटीले, गाल गुलाबी। लड़कों गाल गुलाबी नहीं होते क्या? लड़कों गाल कटहल टाइप होते हैं। सही बात है भाई। ये सब चीज़ें, ये क्वालिटी, ये कम क्वालिटी है, ये नहीं आएगी कभी भी, नहीं आएगी, क्योंकि वो सोच नहीं जनरेट हो पा रही। मानसिक संतुलन ठीक है सबका, सोच जनरेट नहीं हो पा रही। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाली क्वालिटी तो आए कि मर्दों को ये तो कोई बोल पाए कि भाई। अभी क्वालिटी की बात कर रहे हो आप? हाँ, मेरे घर में हाउस हेल्प आती है। हाँ, वो बोल रही है कि भाई मेरा पति मेरे को डांटता है और शराब पी के आता है और दंगा मचाता है कि ये क्या कर दिया। भाई तुम अपना घर छोड़ के मेरा घर साफ कर रही हो कुछ पैसों के लिए। शादी तुम्हारे आदमी से हुई है, तो क्या करे आदमी साला घर आया, कूड़ा कहाँ चली गई, अरे उसका घर साफ करने चली गई। अच्छा लगेगा आपको? खुद अच्छा लगेगा?
मैं इसमें नहीं बोलता कि औरत ही घर साफ करे, मैं भी हाथ बटाऊंगा। पर मैं हाथ बटा रहा हूँ, डब्बा ठीक किया, पर कुछ और ठीक करना था तो कहाँ गई? वो तो चली गई घर साफ करने, पैसा मिल रहा था 5,000 रुपया। हाँ, ये इसीलिए तो मर्द दारू पीता है फिर, इसीलिए तो मर्द को शराब पीनी पड़ेगी भाई। मैं शराब के कभी भी समर्थन में पर नहीं, आप मर्द का दुख तो मैं समझ आपकी पा रहे होगे। बातों में नहीं आऊंगा। मैं चलो शराब को हटा दो, पर आप मर्द का दुख तो समझ पा रहे हो। मैं पूरा समझता हूँ, पूरा। मैं पूरा समझता हूँ। हाँ। हो गया, दुख हो गया। 3 सेकंड का साइलेंस लेते हैं दुख लेने के लिए। पर भाई पिछले मतलब वैसे भी ओवरऑल आपको काफी लोग ऐसे आके शराब वराब नशे वगैरह ऑफर तो करते होंगे। हाँ हाँ करते हैं। हाँ। बोलता हूँ कि ये सब ठीक नहीं है, मानना यहाँ लो। नीचे से ले लो, नीचे से। मैं लेकिन एक नशों पे बात करना चाहूँगा। हाँ। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, ठीक। ना दारू पीता हूँ, ना किसी तरह का प्राकृतिक जड़ी बूटी लेता हूँ। मैं कसूरी मेथी का वर्ड बहुत यूज़ करता हूँ, और कभी कभी मैंने ट्राई किया होगा, पर मैंने सब छोड़ दिया भाई। स्मोकिंग हल्की फुल्की कभी हो जाती है। पान खाता हूँ मैं, बिना तम्बाकू वाला सादा पान। मुझे किसी शहर में मिल जाए, रात में हूँ, टहल रहा हूँ, पान मिल जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नशे से निकल चुका हूँ भाई, अच्छा। क्योंकि मैं नशे में गया ही नहीं था ज़्यादा नहीं। ऑनेस्टली, हाँ बता रहा हूँ, कभी घुसा ही नहीं था कि कभी कोई चीज़ मेरे को ऐसे एडिक्शन लग जाए। थोड़ा बहुत तो घुसे होगे। नहीं, दारू का हुआ नहीं कभी, हाँ दारू का कभी हुआ नहीं। हाँ। और थोड़ा स्मोकिंग वगैरह हल्का फुल्का था, अच्छा। बट नहीं है कुछ भी। अच्छा। पता नहीं, मतलब जो कर रहा है, मैं एडिक्शन समझ पाता हूँ कि जो एडिक्ट है वो एडिक्ट है, हाँ। बट आई एम लाइक फाइन विद इट। मुझे लगता है कि सही है। मुझे किसी हैप्पी रहने के लिए मुझे किसी पदार्थ की ज़रूरत नहीं। हाँ। मैं होश में अगर खुश हूँ, क्योंकि भंड हो गए हो तो फिर तो यार वो किसी भी स्थिति में चले गए ना। फिर अगर तुम भंड हो के खुश हो तो तुम कितने परेशान हो कि तुम्हें किसी चीज़ लेनी पड़ रही है और तुम उस नशे में खुश हो। और हो सकता है कुछ लोगों को हेल्प करती हो, पर अगर उसके अलावा अगर आप खुश हो तो आप बेहतर स्थिति में हो। कि आप अगर नेचर को देख के खुश हो रहे हो कि क्या सुंदर जगह है, क्या घाटी बह रही, क्या नाला है, क्या बढ़िया बच्चे हग रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो तो आँख में चुभता है। पर मैंने कई बार पत्थर उत्थर मार के भगाया। मैं पानी पे पत्थर मार देता हूँ कि वहीं रहो, पर धोने को ना मिले। और तुम्हें एक सामाजिक जागरूकता भी हो कि अब घर से बाहर नहीं है, शौचालय घर बनवाओ। हाँ, नहीं ये बात तो आपने ठीक करी कि घर में शौचालय बनवाओ। ये आपकी जो ये एक्टिविज्म वाली स्ट्रीक है ना जो साइड में, मैं हमेशा बहुत इंप्रेस्ड हूँ भाई। बहुत खड़ा रहता हूँ मैं। बस बहुत देर तक खड़े रहते हो बस। धूप में खड़ा ऐसे करना चाहते थे क्या? ऑकवर्ड तो नहीं हो गया ये करना? नहीं भाई, हाँ। अच्छा मेरे ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.